तो वेलकम टू स्केलर एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं ग्राफ का पार्ट 2। पॉलिनोमियल में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में, और ये हमारा पार्ट 2 है। ये स्पेशली जो ये वाला वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। पिछला वाला वीडियो जो था वो क्लास 9th के लिए था, और ये वाला जो है ये क्लास 10th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले लेक्चर में हम करेंगे क्या, ग्राफ देखेंगे डिग्री 2, डिग्री 3 और डिग्री 4। इस तरह के अगर अलग अलग डिग्रीज हैं तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्या क्या इन्फ्लुएंस आता है अगर जो हमारे वैल्यूज़ हैं उसको हम चेंज करते हैं, तो ये सब देखेंगे। साथ में लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स का कोफिशिएंट के साथ में क्या रिलेशन है ये भी हम देखेंगे। जो भी पॉलिनोमियल के में आता है क्लास 10th के सिलेबस में वो सारा आज हम करेंगे। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पास हमने डिग्री 1 का जो पॉलिनोमियल था उसको डिस्कस कर चुका हूँ मैं, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारा हो चुका है। अब हम करने जा रहे हैं क्या, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पिछले क्लास में अगर आपने देखा होगा तो उसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफ कैसा होता है, एक पैराबोला होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ऐसा दिखता है। तो हमारे ये y इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसका ग्राफ हमारा कैसा होता है, एक पैराबोला होता है। यानी कि इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है, इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। तो इसको अगर हम यहाँ पे बनाते हैं पैराबोला, कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है हमारा इसका। अभी ग्राफ में कुछ कुछ वेरिएशन होता है, जैसे ये इस तरह से बेंड है तो एक थोड़ा सा ओपन हो सकता है या और क्लोज हो सकता है, ठीक है। या फिर ये क्या है, ये जो दिख रहा है बॉटम पार्ट ये और ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। ये पैराबोला अभी ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला है, कभी तो ऐसे नीचे की तरफ खुला हो सकता है, ठीक है। इस तरह के कई सारे वेरिएशन इसके होते हैं, ठीक है। और ये वेरिएशंस जो कोफिशिएंट हमारे पास है a, b और c, इनके चेंज होने के हिसाब से चेंज होता है। तो अब आज हम देखेंगे कि कौन कौन से कोफिशिएंट को चेंज करने से क्या क्या इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है। ताकि अगर आपको पैराबोला ड्रॉ करने को दे दिया जाए या फिर पैराबोला देख करके आपको इक्वेशन या यूँ कह सकते हैं पॉलिनोमियल को गेस करना हो तो ये कैसे कर सकते हैं, ये हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से यहाँ पे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, और फिर यहाँ पे हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एक पैराबोला जो है हमें एक पॉलिनोमियल को देख करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इसको देखो इसको हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे ज़रूरी है कि हमें रूट पता होने चाहिए। तो मैंने इसको रूट सॉल्व करना बताया हुआ है, कैसे रूट सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, फैक्टराइज करके फिर उसका रूट निकालते हैं। तो इसको हम जो कर लेते हैं फैक्टराइज करने के लिए देखो क्या करेंगे, a और c हमारा क्या है, वो है 6 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना इस तरीके से कि क्या आ जाए, -5 आ जाए ऐड करने पे, और सब्ट्रैक्ट करने पे और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 6। तो देखेंगे तो 3 और 2 है, इस तरीके से -3 और -2, इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये ऐड करूँ तो ये हो जाएगा -5, और अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 3 और 2 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 3, और -2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 बचेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और ये x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, इस तरीके से हमारा फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, रूट्स निकालने जा रहे हैं या फिर जीरोस निकालने जा रहे हैं। यानी कि x की वो वैल्यू जहाँ पर वैल्यू जहाँ पे y क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास y इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो x की क्या वैल्यू रख दे कि y 0 हो जाए। तो देखो या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ऐसे ही यहाँ पे
जब x माइनस थ्री इजकल टू अगर 0 हुआ तो x इजकल टू क्या आ जाएगा 3। तो मेरे पास दो रूट्स आ रहे हैं, एक x इजकल टू 2 और x इजकल टू 3। तब देखो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन प्लेन अपना इस तरीके से, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और आगे कर लेते हैं, हाँ दिख रहा है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, ओरिजिन। अब यहाँ से कितनी दूर पहला x हमारा, इधर ये क्या है x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो x इजकल टू 2 पे 0 होगा और x इजकल टू 3, यानी कि x इजकल टू 2 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, x इजकल टू 2 और इसके जस्ट आगे यहाँ पे कहीं होगा क्या, x इजकल टू 3, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसी दोनों को कट करते हुए हमारा जो है पैराबोला जाना चाहिए। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जहाँ जहाँ पे भी ग्राफ कट करता है वो एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि उनके रूट्स को दिखाता है, उनके जीरोस को दिखाता है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा इसका बनेगा कि इस तरीके से ये पैराबोला आ रहा है, 2 से क्रॉस करके यहाँ से होते हुए इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा पैराबोला इसका बनेगा, ये ठीक है। देखो तो अब जब हमें जीरोस पता हो कि ये 2 है और 3, तो यहाँ पे हम इस तरीके से पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और मान लो अगर पहले से ही हमारे पास पैराबोला है तो उसके हेल्प से हम वापस से जो है इक्वेशन भी ला सकते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, ये ध्यान से देख लेना, इस तरीके से करते हैं। हमारा ये हमारा जो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके जीरोस निकाला, जीरोस से मुझे ये पता चल गया कि ग्राफ कहाँ कट करेगा, ठीक है। और इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास पहले से ही क्या दिया हो, ग्राफ दिया हो और मुझे इक्वेशन लाना, तो कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से है मेरे पास ये, ठीक है। और मान लो ग्राफ इस तरीके से गया है, यहाँ पे कट कर रहा है एक बार -1 पे और यहाँ पे कट कर रहा है 2 पे, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास ग्राफ है। तो अब इस ग्राफ को देखते हुए हम अपना वापस से पॉलिनोमियल कैसे लेके आएंगे, तो देखो कैसे लेके आएंगे। ये जो है इस तरीके का पॉलिनोमियल होगा जहाँ पे x की वैल्यू -1 रखने पे क्या बन जाएगा, ये 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब x इक्वल टू -1 होगा। और कब होगा, x इक्वल टू जब 2 होगा। तो x इज इक्वल टू -1 होगा तो ये 0 होगा, यानी कि x माइनस इधर लेकर होगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा। तो ये हमारा जो x प्लस 1 है क्या हो जाएगा, वो एक फैक्टर हो जाएगा, x प्लस 1 ऐसा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये क्या है, x इज इक्वल टू 2, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x माइनस 2 एक फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसा समझो, देखो क्या यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 रखने पे ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो रहा है, तो ये सही है। फिर इसी तरह x इक्वल टू 2 रखने पे भी 0 हो रहा है, यानी कि ये जो है यही हमारा क्या है। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूँ, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सपेंड कर दूँ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x का x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर 1 प्लस 1x और फिर x का -2 में किया तो क्या हो जाएगा -2x और फिर 1 का -2 में किया तो -2, सॉल्व करने पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये देखो हमारा पॉलिनोमियल इस तरीके से आ गया है, क्या आया है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो इस तरीके से हम ग्राफ को देख करके भी पॉलिनोमियल ला सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उससे ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो ये जो हमने पैराबोला देखा, इसके कई सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। देखो ये ऐसा दिख सकता है, कोई पैराबोला है वो ऐसा दिख सकता है, ये नॉर्मल सा, या ऐसा दिख सकता है, ये थोड़ा सा ओपन इस तरीके से ज़्यादा ओपन है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। या फिर कैसा दिख सकता है, ये हो सकता है ऐसा उल्टा हो, ठीक है। या कैसा दिख सकता है, ये हो सकता है ऊपर से जा रहा हो, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, ऐसे 3-4 अलग अलग टाइप के ग्राफ हैं, इन सबको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम पॉलिनोमियल से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ को देख के कैसे हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि अलग अलग जो वेरिएशन हैं पॉलिनोमियल के, वो मतलब कि अलग अलग टाइप का अगर हमारा पॉलिनोमियल है तो उससे कैसा कैसा जो है उस क्या क्या वेरिएशन आएंगे इस पैराबोला में, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म ऐसा सा दिखता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इन जो हमारे यहाँ पे कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट जो क्या है, a है, b है और c, इनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा, ठीक है। इनका क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या इन्फ्लुएंस होगा किस पे, ग्राफ पे, ठीक है। इसको हम समझेंगे।
अलग अलग वैल्यूज़ को चेंज करने से क्या क्या चेंजेज आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो समझते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं ए की, ठीक है। ए को बढ़ाते या घटाते हैं तो हमारा ग्राफ में क्या फ़र्क आता है, ठीक है। तो पहले ले लेते हैं, जैसे ए है, एक केस है जिसमें ए क्या होना चाहिए मेरा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और एक केस जिसमें ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और एक होगा केस जिसमें ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0 यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और एग्जैक्टली 0 पे कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो समझते हैं, पहला देखो, अगर ये ज़्यादा हो 0 से तो क्या होगा, देखो इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ है, ये ऐसा, ठीक है, x और इधर y। अब समझो जब a क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर की तरफ मुंह इस तरह से खुला हुआ होगा, ठीक है ना, इस तरीके से ऊपर की तरफ उसका मुंह खुला हुआ होगा। और क्या होगा, जैसे जैसे तुम a की वैल्यू क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, a की वैल्यू जैसे बढ़ाओगे ये और क्या होगा, ऐसे साथ और स्टीप होता जाएगा, ऐसे पास आता जाएगा। मान लो एक और ग्राफ में जैसे बना दूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से एकदम ऐसे पास करके ऐसे देखो, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ओपन है, ये क्या है और ज़्यादा क्लोज है, ठीक है ना, बहुत क्लोज ग्राफ है। इसका मतलब अगर इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से हो, a1x² दिख तो रहा है प्लस b1x प्लस c1 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे इसका ग्राफ इस तरीके से हो, इसका मतलब पॉलिनोमियल इस तरीके से हो, a2x प्लस b2x प्लस c2, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ये हम इस ग्राफ को देखते हुए ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो a2 रहा होगा, जो इस ग्राफ में जो a2 रहा होगा वो पक्का ज़्यादा रहा होगा किससे, a1 से। समझ आया, ये हम देख करके क्लियरली बता सकते हैं कि ये पक्का उससे क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, ठीक है ना। क्यों, जितना ज़्यादा वैल्यू होगा ये उतना ही ये दोनों आर्म्स जो है आपस में क्या होंगे, ऐसे सटते जाएंगे, ऐसे आपस में क्या होंगे, ऐसे सटते जाएंगे। ये ए की जितनी बड़ी वैल्यू होगी, जैसे जैसे ए की वैल्यू बड़ी होगी वैसे वैसे ही सटते जाएंगे, और जैसे जैसे ए की वैल्यू घटेगी वो क्या है, ऐसे ओपन होते जाएंगे, ठीक है, ओपन होते जाएंगे। और उसके बाद देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, मेरे पास मान लो यहाँ तीन तरह के ग्राफ हैं, ठीक है। एक ऐसा सा है, फिर एक थोड़ा सा उससे क्लोज है, और फिर एकदम से ये प्रॉपरली एकदम स्टीप ऐसा, ठीक है। और इसका मान लो हमारा क्या है, ये a1, ये a2 और ये a3। तो इस ग्राफ को देखते हुए हम क्लियरली बता सकते हैं क्या कि a3 सबसे बड़ा, फिर a2 और फिर a1 जो है ये सबसे छोटा है। जितना छोटा होगा ये उतना ओपन होगा, जितना बड़ा होगा ये इतना क्लोज होगा। मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने क्या बोला कि अब जैसे जैसे वैल्यू घटती है वैसे वैसे ये ओपन होता जाता है, ठीक है। तो इमेजिन करो कि घटते घटते क्या बन जाए, अगर घटते घटते ये अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, ये इस तरीके से ग्राफ था, ओपन हो रहा था, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ था, ये ओपन से ओपन हो रहा था, ठीक है। तो ओपन होते 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 एक जैसे जैसे वैल्यू घटेगी ओपन होता जाएगा, एक टाइम आगे जब घट करके कितना हो जाएगा 0, और जैसे ही ये 0 हो जाएगा ये जो ग्राफ है ये इतना ओपन हो जाएगा कि बेसिकली ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और ये y है, और ये हमारा ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा, ऐसा समझ में, ऐसा सा बन जाएगा ग्राफ। और यहाँ पे जो a होगा ये क्या होगा 0, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऐसे इक्वेशन से भी समझो कि अगर a की वैल्यू क्या हो जाए 0, a की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो ये पूरा ही पार्ट 0 हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ bx प्लस c। तो ध्यान से देखो ये bx प्लस c बेसिकली क्या है, एक लाइन का इक्वेशन, एक लाइन का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। पावर x का क्या है 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ तो लाइन ही बनेगा ना, पिछले क्लास में देखा था, ठीक है। तो इसलिए लॉजिकली ये क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। अगर a क्या हो जाए 0 हो जाए, तो a क्या हो जाए 0 हो जाए, अगर तो ये एक लाइन बन जाएगा, ये a इक्वल टू 0 हो जाए तो ऐसा ग्राफ दिखता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अगर a लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे जैसे वैल्यू घटती है क्या होता है, ओपन होता जाता है, ठीक है ना। वैल्यू बड़ी होगी तो ऐसे होगा, और वैल्यू घटेगी तो ऐसे होगा, ठीक है। तो 0 होने पे एकदम ऐसा हो गया, तो फिर नेगेटिव होने पे क्या होगा, ये और नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा होगा तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये 0 पे
पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव 0 पॉजिटिव, और ये फिर से 0 और ये नेगेटिव, इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा सा दिखेगा, ऐसा समझ में, ये ऐसा सा दिखेगा। कब, जब a क्या होगा लेस देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू होगी, यानी पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप का होगा, -3x² प्लस 2x प्लस 1, इस तरीके का जो ग्राफ है, जिसमें यहाँ पे देखो ये क्या है, नेगेटिव में है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा नीचे की तरफ बेंड होगा। ठीक है इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझना है ना, तो एक ऐप आता है, मोबाइल ऐप, जिसका नाम है जियोजेब्रा, मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जियोजेब्रा नाम है, जैसे अलजेब्रा होता है ना वैसे जियोजेब्रा। ठीक है, जियोजेब्रा, इसको इंस्टॉल कर लेना। और इसमें क्या है, किसी का भी तुम अगर पॉलिनोमियल, कोई सा भी पॉलिनोमियल उसमें तुम टाइप करोगे तो इसका ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम इस तरीके से a और b को चेंज करके देख सकते हैं कि कैसे ये चेंज होगा। तो तुम्हें समझ में आया, इसलिए मैं यहाँ पे एक एनिमेशन ऐड कर देता हूँ, ध्यान से देखना इस एनिमेशन को। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे a की वैल्यू, ध्यान से देखना, जैसे जैसे a की वैल्यू बढ़ रही है तो देखोगे कि ग्राफ क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, और जैसे जैसे घटेगी देखो ये क्या हो रहा है, पहले स्ट्रेट हो जाएगा एक टाइम पे और फिर उसके बाद वापस नीचे की तरफ बेंड हो रहा है। ठीक है, देखो जैसे जैसे नेगेटिव, जहाँ पे a की वैल्यू भी दिख रही होगी, वहाँ पे a की वैल्यू जो है जब नेगेटिव हो रही है तो ग्राफ कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ बेंड हो जा रहा है, और जब a की वैल्यू पॉजिटिव रही है तो ऊपर की तरफ, और 0 होने पर बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से तुम भी अपना एनिमेशन करके आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, कि अलग अलग ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, बी के वेरिएशन से कैसा ग्राफ बनता है, सी के वेरिएशन से क्या बनता है, वो ऐप से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी बोर्ड पर बता देता हूँ कि बी और ए का क्या इन्फ्लुएंस होता है। चलो देखो, बी और सी का इन्फ्लुएंस, सॉरी, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले बात करते हैं सी का इन्फ्लुएंस क्या होता है। ठीक है, सी का इन्फ्लुएंस क्या होगा, अगर y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c ऐसा हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखो सी क्या बताता है, सी बताता है कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ में अगर x की वैल्यू क्या ले लूँ मैं, 0, यानी कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे हर एक वैल्यू पे x क्या रहता है, 0 रहता है। तो ये c की वैल्यू क्या बताती है कि y पे ये जो पैराबोला ये कहाँ पे कट करता है, नहीं ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पे होता है, यही हमारा क्या होता है, c। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये इस तरीके से कुछ कट करेगा, ये यहाँ से इस तरीके से आएगा और ये ऐसे कट करके जाएगा, देखो यहाँ पे कट किया। ठीक है, इसमें c क्या है, पॉजिटिव है, इसमें c क्या है, ये है हमारा c नेगेटिव। ठीक है, 0 हुआ तो 0 पे कट करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा c का वैल्यू डिसाइड करता है कि जो पैराबोला बन रहा है इसका कैसा शेप होगा। तो अब देखते हैं किसका, यहाँ पे b का क्या इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो हम जानने वाले हैं कि जो b है उसका क्या इन्फ्लुएंस है पैराबोला के शेप और उसके स्ट्रक्चर पे। तो देखो एक्चुअल में b का अकेला खुद का इन्फ्लुएंस कुछ नहीं होता है, लेकिन a और c के साथ में मिलाकर के एक हमारी वैल्यू आती है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसको लिखाते हैं d इक्वल टू b² माइनस 4ac से। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो इस पूरे वैल्यू का क्या इन्फ्लुएंस है, यानी इस d का क्या इन्फ्लुएंस है वो हम जानते हैं। ठीक है, तो d क्या हो सकता है, या तो ये क्या आ सकता है, ग्रेटर देन 0 आ सकता है, या फिर d इक्वल टू 0 आ सकता है, या फिर d लेस देन 0 आ सकता है। इन तीनों केसेस में हमारा पैराबोला कैसा दिखेगा वो हम जानेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे b है, इस b का अकेले का इन्फ्लुएंस हम नहीं बता पाएंगे, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन b² माइनस 4ac कंबाइंड जो है इसका इन्फ्लुएंस बताना हमारे लिए आसान है। और इस वैल्यू को यानी कि b² माइनस 4ac को एक साथ हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 या लेस देन 0, तो ये अलग अलग हमें जो है ग्राफ के बारे में अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग जो है इन्फॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले ऐसा समझो, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा।
तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब जो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है 2 डिग्री का, इसके हम जानते थे एटलीस्ट 2 रूट होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 रूट होते हैं, यानी मिनिमम 1 भी हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। ये यहाँ पे चीज़ को, ये वाली बात यहाँ पे इम्प्लीफाई होती है क्या, कि डिग्री अगर 2 है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट कितने होंगे 2, लेकिन मिनिमम क्या हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो d अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स या इससे बोल सकते हैं इसको सीधे सीधे कि टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, मतलब 2 रूट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे डिग्री 2 है तो यहाँ पे अगर d ग्रेटर देन 0 हो गया तो 100% 2 रूट आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। अगर एक -1 आता है तो दूसरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा या कुछ और आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर d क्या हो जाए 0 हो जाए, यानी b² - 4ac सॉल्व होकर के अगर क्या आ जाए 0, तब क्या होगा, जो दोनों रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब जो जीरोज हैं वो क्या हो जाएंगे, दोनों ही सेम आएंगे, एक ही आएंगे, इक्वल आएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये रूट्स क्या है, एक सिंगल रूट है, ठीक है, एक सिंगल जीरो है। या फिर ये कह सकते हैं कि 2 जीरोज आ रहे हैं बट दोनों क्या है इक्वल। मैंने बताया था दोनों ही तरीके से लोग सोचते हैं। तो कोई ये भी कह सकता है कि सर एक ही रूट आ रहा है, ठीक है, या कोई ये भी कह सकता है कि सर 2 रूट आ रहे हैं, दोनों इक्वल है, ठीक है। वो आपके कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। अब देखो अगर लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा, लेस देन 0 हो जाए तो एक बहुत बात अलग होगी, क्या कि एक भी रूट या एक भी जीरो नहीं आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो d अगर लेस देन 0 हुआ तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब कि कोई रूट ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इन तीनों को अगर मैं ग्राफ में बनाता हूँ तो ये कैसे दिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अगर क्या होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो क्या होंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। 2 रूट बनेंगे, 2 जगह एक्सिस पे कट करेगा, 2 जगह एक्सिस पे कट करेगा, और ये अलग अलग वैल्यूज होंगे। एक -1 अगर हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा 2, इस तरीके से होगा। दोनों सेम नहीं होंगे, वैल्यूज क्या रहेंगे अलग अलग, ऑब्वियस सी बात है। एक जगह ये है इस तरीके से, तो ये -1 बनाया तो इधर 2 आ गया, ठीक है, मतलब कुछ अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। ये किस में, पहले केस में। अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी d ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, 2 जगह ये ग्राफ कट करेगा, ठीक है। इसको लिख लो, फिर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, 2 जगह कट करेगा। बट अगर क्या हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए 0, यानी कि 2 इक्वल रियल रूट्स आ जाएंगे, यानी कि क्या होगा कि ये एक ही जगह ग्राफ को क्या करेगा, ग्राफ एक ही जगह कट करेगा। यहाँ पे कहीं पे एक ही जगह कट करेगा, 0 पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, एक ही जगह पे ये ग्राफ कट करेगा। कट क्या करेगा, टच एक तरह से करेगा, इस तरीके से एक ही लोकेशन पे ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारा -1, तो इसमें हो क्या रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते थे, लेकिन यहाँ पे एक ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है ग्राफ उतनी ही बार उतने ही रूट्स होते हैं। ये तो काट ही नहीं रहा है, एक ही बार काट रहा है या फिर एक ही बार टच कर रहा है, तो इसलिए इसके एक ही रूट है, ठीक है, एक ही रूट है। या आप बोल सकते हैं कि 2 रूट हैं जो कि दोनों इक्वल हैं। तो ये डिफरेंस आता है कब, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए 0। ग्रेटर देन 0 रहेगा तो 2 जगह कट करेगा, और इक्वल टू 0 रहेगा तो एक जगह पर कट करेगा या टच करेगा, और ये हमारा इस तरीके से एक रूट आएगा, ठीक है। बट अगर ये क्या हो जाए 0, तब क्या होगा, देखो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि कोई रूट होगा ही नहीं। देखो कैसे, ये इस तरीके से ग्राफ होगा हमारा, ठीक है, और इस तरीके से ये ऊपर से ही चला जाएगा, मतलब ये कहीं पे एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, एक्स एक्सिस को छुए बिना ही चला गया। इसका मतलब इसके रूट्स क्या हैं, इसके कोई रूट्स ही नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं, वो जितने जगह पर x को कट करता है वही उसके रूट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कहीं पे भी x को नहीं कट कर रहा है, यानी इसका कोई भी रूट नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तो ग्राफ इस तरीके से दिखेगा, 0 हुआ तो टच करके जाएगा, और अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये 2 जगह पर कट करेगा, इसके इस तरीके से प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया है पॉलिनोमियल का जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूरा ग्राफ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं क्या, डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल का,
क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म इस तरीके से दिखेगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये है हमारा जनरल फॉर्म क्यूबिक इक्वेशन का। और इसका ग्राफ देखो कैसा दिखता है। ऑब्वियसली ये जो है ग्राफ हमारा ये 3 बार कट करेगा, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 टाइम्स कट करेगा। ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा 3 जगह कट करेगा। ये किसका ग्राफ हो जाएगा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कई केसेस बन सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे हो सकता है कि इसके 2 ही रूट हो सकता है 2 ही रूट हो। तो ये कैसे होंगे? एक यहाँ पे इस तरीके से टच करके जाएगा, कट नहीं करेगा, टच करके जाएगा और फिर इस तरीके से ये, तो एक वैल्यू यहाँ पे होगी और एक वैल्यू यहाँ पे होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए बस शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। या फिर हो सकता है इसके एक ही रूट हो। एक ही रूट कैसे हो सकता है? इस तरीके से आएगा, घूम कर ये वापस से ये यहाँ पे इस तरीके से कट करेगा, एक ही बार कट कर, ठीक है। यहाँ पे कितने रूट हैं इसके? 3। यहाँ पे कितने हैं? 2। और यहाँ पे कितने हैं? 1। क्या इससे कम यानी 0 रूट पॉसिबल है? नहीं। एक क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कभी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं एक जगह ये कट करेगा तभी नीचे जाएगा। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? -∞ से +∞ तक जाता है, तो कहीं ना कहीं x को तो कट करेगा ही, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं कुछ भी कर लूँ, ठीक है, कैसे भी इसको घुमा लूँ, लेकिन अगर ये नीचे से आ रहा है और ऊपर जा रहा है तो इस x को कहीं ना कहीं बीच में तो काटेगा ही। तो इसलिए एटलीस्ट 1 रूट तो होंगे ही सही, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। उसके अलावा 2, 1 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 होगा ही होगा, ठीक है। 0 नहीं पॉसिबल है। किसी क्यूबिक इक्वेशन या किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट जो है वो 0 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, तो आई थिंक ग्राफ जो था ये इसमें हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं ग्राफ में। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसके जो कोफिशिएंट है उसमें और इनके रूट्स में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।